इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी, पुलिस एक बार फिर मुतहरिक। पुलिस ने जमान पार्क तक का रास्ता क्लियर कर लिया। भारी नफरी को पहुंचने की हिदायत। कला गुजर सिंह पुलिस लाइंस में मौजूद पुलिस दस्तों को भी अलर्ट कर दिया गया। मॉल रोड, जेल रोड, गढ़ी शाहू में पुलिस की जानिब से नाके। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद कप्तान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद। रात गए पेट्रोल बम चल गया। 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे बढ़ा दी गई। फी लीटर 280 रुपए का हो गया। मिट्टी के तेल के निर्खों में 12 रुपए 90 पैसे इजाफा। नई कीमत 202 रुपए 73 पैसे हो गई। गैस की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में 113% तक इजाफा। सार्फिन 12 मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 28.6%, पावर सेक्टर के लिए 22.8% इजाफा। सनतों के लिए गैस 34%, CNG शोबे के लिए 31%, फर्टिलाइजर के लिए 46%, सीमेंट सेक्टर के लिए 17.46% महंगी। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक होगा। काबीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है। महंगाई की यलगार बिल्कुल तैयार। मिनी बजट आ गया। फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश। 170 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ। नंबर 1 लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की शरह 25% होगी। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18 करने का ऐलान। शादी हॉल्स और होटल्स पर एडवांस टैक्स की तजवीज़। कमर्शियल लॉन्स, मार्कीज और क्लब भी कैटेगरी में शामिल। फजाई टिकट्स और मशरूबात की रिटेल पर भी 10% टैक्स लगेगा। सीमेंट पर फी किलो टैक्स में 50 पैसे इजाफा तजवीज़। गंदम, चावल, दूध, दालों, मुर्गी और अंडों पर सेल्स टैक्स की शरह 17% बरकरार। 2018 के इलेक्शन में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। उस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही मैं कहना काफ़ी समझूंगा कि मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था, वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। हमारे साबिक दौर में खाने पीने की अशिया पर महंगाई की शरह सिर्फ 2% थी। पीटीआई ने हर चीज को आग लगा दी। सिर्फ बिजली का गर्दिशी कर्जा 2467 अरब तक पहुंच गया। तब्दीली सरकार ने IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमने वापस आकर प्रोग्राम बहाल कराया। वज़ीर खजाना ने मुआशी अबतरी का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को ठहरा दिया। बिजली और दीगर शोबों में इस्लाहात नागजीर करार। चार्टर ऑफ इकॉनमी पर भी जोर। मिनी बजट सेनेट में भी पेश। पीटीआई और दीगर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव। बिल की कॉपियां फाड़ दी। मामला मुतालिका कमेटी के सुपुर्द। इजलास जुमे की सुबह तक मुलतवी। चेयरमैन सेनेट ने जुमे तक का वक्त दिया है। उम्मीद है पीर या मंगल तक बिल पास करवा लेंगे। इसहाक डार की मीडिया टॉक। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। ये जो मुआहदे हैं, इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ, हाउस में आना चाहिए। IMF के साथ इनने कौन से इरादे किए हैं? आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ सच बिल। महंगाई का है ना सर, खुदा की कसम, ये सीट क्या 10 सीट कुर्बान कभी भी मैं वोट नहीं दूंगा।
फाइनेंस बिल मुस्तरद किसी भी सूरत वोट नहीं दूंगा। 2008 से असेंबली में यही कुछ देख रहा हूं। पाकिस्तान में गरीब की तरक्की कभी नहीं देखी, सिर्फ 2 बंदों को ही फायदे में देखा है। पिछले वज़ीर खजाना ने अपना अच्छा बैंक खोल लिया, मौजूदा वज़ीर खजाना को आटे और चीनी का भाव ही मालूम नहीं। नूर आलम खान की गरज बरस। मिनी बजट से पहले ही टैक्सेस की भरमार। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। खुर्दनी तेल, बिस्किट, शैम्पू, साबुन और टूथपेस्ट पर नफास। मेकअप का सामान भी महंगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत भी फहरिस्त में शामिल। FPR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। GST बढ़ने के बाद LPG की कीमतों में 3 रुपए 21 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 266 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 3141 रुपए का हो गया। मिनी बजट है, इससे एक मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया। जो आज हालात हैं, इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे। 90 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसकी मजीद महंगाई आनी है। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ, और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं। मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान तेजी से दलदल में फंस रहा है। डिफॉल्ट रिस्क श्रीलंका की सतह पर पहुंच गया। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से किया जा रहा है। IMF से मुआहदे के बाद भी मुल्क ठीक नहीं होगा। कौम की दौलत कम हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के एहसासे बढ़ गए। बढ़के लगाने वालों ने अपने केसेस मुआफ कराने के सिवा कुछ नहीं किया। डॉलर 90 रुपए महंगा हुआ। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। फौरी और शफाफ इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी, 600 अरब केजी, 600 अरब केजी पहुंच गया। घी है वो 380 अरब था, 600 अरब केजी पहुंच गया। सौना 1000 अरब रुपए का व्यापार। वीडियो लिंक खिताब के दौरान इमरान खान की जबान फिसल गई। 1 किलो घी की कीमत 600 अरब रुपए तक पहुंचा दी। शिकस्त से खौफजदा हुकूमत आइन की खुलम खुला खिलाफ वर्जियों पर उतर आई। ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। गिरफ्तारियां शुरू हुई तो सबसे पहले खुद को पेश करूंगा। जनरल बाजवा ने मान लिया कि रजीम तब्दील की कोई आर्मी चीफ अपने वज़ीर आज़म का फोन कैसे टैप कर सकता है। ऐसे करना जुर्म है। 100% सीखा है कि किसी फौजी सरबराह की मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। सदर ममलकत फाइनेंस बिल में रुकावट नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ सेनेट में मिनी बजट की भरपूर मुखालफत करेगी। इमरान खान की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा राय केस में हिफाजती जमानत का मामला। दरखास्त की मंजूरी के लिए दरखास्त गुजार की पेशी जरूरी। लाहौर हाईकोर्ट के इमरान खान को हाजिर होने के लिए आज सुबह 9 बजे तक मोहलत। PTI चेयरमैन को रोजाना TV पर देखता हूं, बताया जाए वो अदालत क्यों नहीं आ सकते। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क। साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी देने, स्ट्रेचर फ्राहम करने की पेशकश।
नैब तरामीम ने ज़ेर इल्तिवा केसेस का दरवाज़ा बंद कर दिया। अदालतों से सैकड़ों मुकदमात वापस हो रहे हैं। 8 माह गुजर चुके, तरामीम के बाकायदा नफाजिया केसों की मुंतकली का तरीक़ाकार ही नहीं बनाया जा सका। वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि अदलिया हुकूमत करना चाहती है, ना ही करेगी। इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे, तारीख का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का हम इजलास भी बेनतीजा खत्म। मौजूदा आईनी बहरान पर आला अदलिया से रहनुमाई लेने का फैसला। इलेक्शन की तारीख देना कमीशन का दायरे इख्तियार नहीं। ECP हुकाम का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब के इंतखाबात की बाज़गश्त। दौरान समाअत ज़िक्र लाहौर हाई कोर्ट ने तारीख़ ऐलान का हुक्म दिया। अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, चीफ जस्टिस का इस्तिफ़सार। गवर्नर बलीगुर रहमान मामले पर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ECP का जवाब, आपको इंतखाबात के लिए मुशावरत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जस्टिस आयशा मलिक का हुकाम से मुकालमा। PTI पंजाब के मुनहरिफ अरकान की अपीलें खारिज। गवर्नर पंजाब ने असेंबली की तहलील पर दस्तखत नहीं किए तो निगरान हुकूमत के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को खत किस इख्तियार के तहत भिजवाया। स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी बनाने का क्यों कहा गया। बलीगुर रहमान ने निगरान हुकूमत से हल्फ क्यों लिया। चौधरी परवेज़ लाही के सवालात।